अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी टेंसेस के अबाउट, वो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट अफ़र्मेटिव थे वो, मतलब सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन आज मैं उन्हीं मतलब उसी टेंस को लेते हुए इंडेफिनिट को ही उसका इंट्रोगेटिव बताऊँगी। और इंटेरोगेटिव बोलने लगी थी मैं, फिर मुझे याद आया ये गलत प्रोनंसिएशन है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके सवालिया, इंट्रोगेटिव जो है वो सवालिया जुमलों को कहते हैं उर्दू में। अफ़र्मेटिव जो थे वो सिंपल जुमले थे, लाइक मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। लेकिन अगर इसी के इंट्रोगेटिव मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये वर्ड मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुना था इसकी प्रोनंसिएशन, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे भी। अच्छा खैर, तो इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसका मतलब होता है कि आम जुमलों को सवाल में तब्दील कर देना, उनको क्वेश्चन बना देना। और अगर इनडेफिनिट की बात की जाए तो उसमें हम क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये दो, डू और डज़ यूज़ होता है इनडेफिनिट में। लेकिन डू कहाँ यूज़ होगा और डज़ कहाँ यूज़ होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस मैंने अफर्मेटिव में भी आप लोगों को बताया था कि अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस और ईएस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हो जिसमें एस और ईएस इस्तेमाल हुआ हो, आई मीन जो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो, तो फिर ऐसे जुमलों को मतलब सवालिया में चेंज करने के लिए हम डज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कुछ डज़ की एग्जांपल्स लिखी हैं। ही गोज़ टू स्कूल। अब ही था तो आपको पता है कि उसके साथ गो तो यूज़ नहीं हो सकता, ही के साथ गोज़ यूज़ होगा, तो ही गोज़ टू स्कूल। अब आपने देखा गोज़ है, तो फिर आप क्या करोगे, डज़ यूज़ करोगे, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जिसमें वर्ब के साथ एस और ईएस इस्तेमाल हुआ हो उसमें हम डज़ यूज़ करते हैं। लेकिन डज़ जब आप यूज़ करोगे तो फिर आप वर्ब को सिंपल फॉर्म में ले आओगे, फिर एस और ईएस ख़त्म कर दोगे। लाइक नंबर 1 पे हमारे पास था ही गोज़ टू स्कूल। अब ही है तो हम डज़ से स्टार्टिंग लेंगे। डज़ ही, अब गोज़ की जगह जस्ट गो आ जाएगा। डज़ ही गो टू स्कूल, आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है ये। इसी तरह से शी ईट्स एन एप्पल। शी से स्टार्ट हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है वर्ब के साथ एस लगेगी। ईट्स के साथ ई एस तो लगा नहीं सकते, तो एस यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से डज़ लगाएंगे। डज़ शी, अब ईट्स एस ख़त्म करके जस्ट ईट हो जाएगा। डज़ शी ईट एन एप्पल। सना ड्रिंक्स अ कॉफ़ी, तो ड्रिंक्स का एस ख़त्म हो जाएगा और डज़ यूज़ हो जाएगा। डज़ सना ड्रिंक अ कॉफ़ी। और कैट, अब कैट मैंने एक जानवर को इसलिए मैंने यूज़ किया है इसमें, इन एग्जांपल्स में, कि अब जैसे कैट है वो भी सिंगुलर है, तो कैट चेजेज़ अ माउस, तो फिर कैट सिंगुलर है तो इसके लिए भी हम डज़ यूज़ करेंगे। डज़ कैट चेज़, अब चेजेस की जगह चेज़ हो जाएगा। चेज़ अ माउस, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लाजमी आपको यूज़ करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं। हम सिंपल अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना होगा। ओके, फादर ब्रिंग्स सम बुक्स। फादर भी सिंगुलर है ना, एक ही फादर है, ठीक है। तो फादर्स भी हो सकते थे अगर वो अपने बच्चों के साथ, मतलब फादर्स प्ले विद देयर चिल्ड्रन, तो फादर्स होते तो फिर हम डू यूज़ करते, बट यहाँ पर सिर्फ एक फादर की बात हो रही है तो हम डज़ यूज़ करेंगे। डज़ फादर, ओहो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर। डज़ फादर ब्रिंग, यहाँ पर ब्रिंग आएगा। डज़ फादर ब्रिंग सम बुक्स, क्वेश्चन मार्क। तो ये डज़ वाले सेंटेंसेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट मैं डू की जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को बताती हूँ। थैंक यू। ओके, मैं अब आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव बता रही हूँ, लेकिन अब मैं ये बता रही हूँ कि डू मतलब डू किसके लिए यूज़ होगा, कैसे पता चलेगा कि अब हमें इसको सवाल बनाने के लिए डू इस्तेमाल करना है। तो अगर हमारे सेंटेंस जो है वो आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो रहे हों तो फिर हम डू यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ईएस फॉर्म यूज़ नहीं होगी। एस और ईएस फॉर्म आपको पता है ही, शी और इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होती है, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था।
तो इसलिए हम यहाँ पर डू यूज़ करेंगे। बाकी बहुत सिंपल है, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ शुरू में डू लग जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। यहाँ पर आपका इम्तिहान ये होता है कि आपने सेंटेंस को पहचानना है। देखिए ये तो अब हम पहला टेंस कर रहे हैं, जब हम पूरे 12 टेंसेस कर लेते हैं, 12 है ना टोटल टेंसेस, जब हम सारे कर लेंगे और सब मिक्सअप होकर आ जाएं, तो वहाँ पर फिर आपका काम ये होता है कि आपने जुमले को पहचानना होता है कि इधर वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, पास्ट है तो उसका कौन सा टेंस है। तो इंडेफिनिट में तो यही होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है एस फॉर्म के साथ या उसके बग़ैर। तो खैर अब मैं इंट्रोगेटिव बता रही हूँ डू के साथ। और एक और बात भी, ये मतलब ये चीज़ें मेरे लिए न्यू है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा बोर्ड लिया था कि मैं अगर कामयाब हो गई तो फिर कुछ और, फिर बड़ा बोर्ड ले लूँगी, इसका स्टैंड ले लूँगी। तो अभी सब कुछ न्यू है, तो इसलिए बस आप लोगों को होप समझ तो आ रहा होगा इसलिए। और मेरे पास मोबाइल स्टैंड भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो हिल जाती है, मतलब हिल रही होती है, तो आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा। वेल अब इसका है आई मेक अ पिक्चर। आई से स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि हमें डू यूज़ करना है। डू आई मेक अ पिक्चर, यू गिव मी अ पेन, यू से इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है आई यू वी दे प्लूरल के साथ बार बार बता चुकी हूँ, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ एस और एस नहीं यूज़ होता। और उसके बाद है वी बाय सम टी। अब आपको पता है वी है तो वी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डू। डू वी बाय सम टी, दे अराइव एट होम, दे यूज़ हो रहा है तो फिर डू इस्तेमाल हो जाएगा, डू दे अराइव एट होम। उसके बाद है टीचर्स प्रिपेयर देयर लेक्चर्स। अब देखो टीचर्स, ज़्यादा टीचर्स की बात हो रही है, तो सिर्फ टीचर होता तो फिर जुमला ऐसा होता, टीचर प्रिपेयर्स हिज लेक्चर, फिर हम डज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी टीचर्स की बात हो रही है तो फिर हम डू इस्तेमाल करेंगे। डू टीचर्स प्रिपेयर देयर लेक्चर्स, क्वेश्चन मार्क। तो ये डू की एग्जांपल्स हो गई। और अभी हमारे इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब मैं इसके बाद नेगेटिव बताऊंगी कि अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये बस यहाँ तक, ये वाली कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।